की जो कम होगी दूरी, मेरी ये इच्छा अगर हो गई पूरी तो काट कर चढ़ा दूंगा सर, काट कर चढ़ा दूंगा सर, प्रति क्या रही सारे जग की माता यही है। सारे जग की माता मां ने उस लड़की की बिनती को सुना। 6 महीने नहीं बीते, मां महामाया की देखो महामाया, लड़की का ब्याह उसी लड़के से कराया। गांव से डोली उठने लगी है तो माता की ममता भी सिसकने लगी है। गांव से डोली आई है बाहर तो सन्मुख नजर आया माँ का वही मंदिर। दूल्हे ने डोला वही रुकवाया, घोड़ी से उतर के दूल्हा मंदिर में आया। मंदिर के अंदर वो दूल्हा गया है और काट के अपनी गर्दन वहीं मिट गया। उस लड़के ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। जैसे ही उसकी शादी हुई उसने मंदिर में आकर अपनी गर्दन को चढ़ा दिया। उधर को दुल्हन अकेले बैठी डोली में। आया न दूल्हा तो धड़का कलेजा, दुल्हन ने अपने भैया को भेजा। मंदिर के अंदर वो भाई गया है, देखा जो उसने तो फिर सहा ना गया है। सोचा बहन से अब क्या कहूंगा, जिसके हाथों के भी मेहंदी नहीं छूटी, जो अभी ससुराल नहीं पहुंची, जिसने अभी तक अपने पति की शक्ल नहीं देखी, मैं उससे जाकर क्या कहूंगा। तू वो विधवा भाई का दुख से गला भर गया है तो उसने भी गर्दन काटी वहीं मर गया है। धारा लहू की माँ के तर से वही सारे जग की माँ यही है। सारे जग की माँ अंधेरा छा गया, कहार भी डोली रखकर चले गए। दुल्हन अकेली डोली में बैठी हुई है और सुबह से शाम तक के लिए घबरा रही है। क्या हो गया, आखिर क्या हो गया मंदिर में। आया न भैया तो दुल्हन घबराई, डोली से उतर के दुल्हन मंदिर में आई। मंदिर के अंदर नजर जब पड़ी है तो कश खा के दुल्हन वहीं गिर पड़ी है। और जब उसे होश आया तो इसी शेरा वाली माँ के सामने जाकर खड़ी हो गई, कहने लगी क्या तू ही वो माँ है जिसने सारा संसार रचा है? क्या तू ही वो माँ है जो अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देती? क्या तू ही वो माँ है जिसे लोग संसार की रचयिता कहते हैं? तू माँ है कि डायन है? और न जाने क्या करे इस माँ को कहने लगी अगर तू शक्तिशाली माँ है तो बस इतना काम कर कि आज इन दोनों को अपने मंदिर से जीवित करके भेज, तभी मानूंगी, वरना मैं भी अपनी गर्दन काट के तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी। एक बेटी की हत्या का पाप भी तेरे माथे चढ़ा दूंगा। इतना कहकर उसने माँ के हाथों से तलवार छीन ली और जैसे ही तलवार छीनी तभी एक चमत्कार हुआ। प्रगति तभी जगती जननी महामाई, सरों को मिलाओ धड़ से ये आज्ञा सुनाई। दुल्हन ने भी देरी नहीं की, उन दोनों के सरों को उनके धड़ से मिलाया और वो जीवित हुए। बोलो सच्चे दरबार की। जल्दी में दुल्हन को एक खबर ना रही, सारे जग की माँ यही। जल्दी जल्दी में दुल्हन से गलती हुई। क्या? भैया के सर पे सैया का धड़ था और सैया के धड़ पे भैया का सर था। देखा दुल्हन ने तो बहुत चकराई, किसको मैं साजन कहूँ किसको मैं भाई। माँ से कहने लगी माँ ये तूने बड़ा अच्छा किया, अब तक तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। माँ के दरबार में माथा पटकने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, कपड़ों को फाड़ने लगी, बालों को नोचने लगी। माँ से कहने लगी माँ
मर जाएगी। तब माँ ने एक काम किया, उसी दिन एक सुंदर सा जीव इस धरती पर आया, एक सुंदर से जीव ने इस धरती पर जन्म लिया। माँ ने क्या किया, मैया ने तब एक खेल रचाया। क्या खेल रचाया, मोरनी दुल्हन को मोर दूल्हे को बनाया। उसी दिन से ये सुंदर सा जोड़ा इस धरती पर आया और उस भाई को वरदान दिया, उसको बैकुंठ भेजा और वरदान दे दिया कि जाओ, जब जब सावन का महीना आएगा तो तुम्हारा रूप काली घटाओं में बदल जाएगा और ये मोर तुम्हें देखकर नाचेगा। ये कुदरती बात है, कोई झूठ नहीं है। सावन के महीने में मोर बड़ा मस्त होकर नाचता है, देखा होगा आपने, इतना मस्त होकर नाचता है कि उसे अपना होश नहीं रहता। लेकिन जब वो अपने पंख नीचे करता है, क्यों करता है, जब उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ती है, उसका घमंड चूर हो जाता है कि मैं इतना सुंदर हूं और मेरे पैर उतने ही बदसूरत हैं। यही देखकर जो आंसू मोर की आंखों में आते हैं, मोरनी वही चाट कर गर्भवती होती है। मोर मोरनी का कभी कोई शारीरिक मिलन नहीं होता। बोलो सच्चे दरबार की। मैया की थी ये अद्भुत कहानी, जग का कल्याण करती है ये महारानी। पढ़ी जो पुराणों में थी, पढ़ी जो पुराणों में थी, वही तो कही कि सारे जग की माता यही है, यही।